भोले बाबा ऐसे देव हैं जो सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। कोई एक लोटा जल चढ़ा दे तो प्रसन्न, कोई फल चढ़ा दे तो प्रसन्न। एक कथा ऐसी आती है, एक चोर आकर के भोले बाबा के मंदिर में घुस गया महाराज, और घंटा लटका हुआ है। अब उसको उतार करके ले जाना चाहता है चुरा करके, पर हाथ नहीं आ रहा। तो पता है जो भोले बाबा की पिंडी होती है ना, उसी पे चढ़ गया और उसको उतारने लगा। अब तो महाराज भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। भोले बाबा प्रकट हो गए, कहा भक्तराज तुमको क्या चाहिए, आप मुझसे मांगो। अब तो जो वो था ना चोर, वो तो डर गया। बोला महाराज मैं कोई भक्त नहीं हूं, मैं तो ये घंटा उतारने के लिए, चुराने के लिए आया था। नहीं नहीं, कौन कहता है तू चोर है? मेरी नजर में तो तू सबसे बड़ा भक्त है, तुझसे बड़ा भक्त संसार में नहीं है कोई। क्योंकि कोई मेरे ऊपर जल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, तूने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? तो ऐसे हैं भोले बाबा, कोई जल चढ़ा दे तो उससे प्रसन्न। सोनकादि ऋषियों ने कहा भगवान इन सुखदेव स्वामी से आपका संबंध क्या है? क्या संबंध है? तो कहते हैं ये मेरे गुरुदेव वेदव्यास जी महाराज के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, पर इनको भी मैं गुरु रूप में ही मानता हूं। ये जो सुखदेव स्वामी है ना भैया, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। ये गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में बैठे रहते हैं और कृष्ण 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 ऐसा इनका चिंतन चलता रहता है। मुख से कृष्ण नाम का गान करते रहते हैं। तो राधा, जब राधा की गोद में जाते हैं ना, तो राधा राधा कहने लगते हैं, और कृष्ण की गोद में जाते हैं तो कृष्ण कृष्ण कहने लगते हैं। पर जब कृष्ण की गोद में कृष्ण 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 का कहते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं बेटा कृष्ण कृष्ण नहीं, राधा राधा बोल। तो ये राधा राधा बोलने लगते हैं, और फिर उड़ करके राधा की गोद में जाते हैं, राधे राधे राधा राधा कहते हैं। तो राधा रानी कहती हैं, किशोरी जी कहती हैं बेटा राधा राधा नहीं, कृष्ण कृष्ण बोल। तो ये कृष्ण कृष्ण बोलने लगते हैं। पर एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी के मन में मृत्यु लोक में जो जीव हैं, इनके कल्याण के लिए बहुत चिंता है। इन जीवों का कल्याण कैसे हो, इनका उद्धार कैसे हो। तो ठाकुर जी की मन स्थिति को राधा रानी ने जाना, और राधा रानी ने सुखदेव जी से कहा बेटा तू मृत्यु लोक पर जा और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कर, जिससे कि जीवों का कल्याण हो। पर आप एक बात बताओ भैया, जो राधा रानी की गोद में रह लिया हो, वो क्या छोड़कर जाना चाहेगा? जो ठाकुर जी की गोद में रह लिया हो, वो क्या छोड़कर जाना चाहेगा? पर मां की आज्ञा है तो जाना तो पड़ेगा। पर सुखदेव स्वामी का मन नहीं है। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, पर राधा रानी की आज्ञा है तो सुखदेव स्वामी अमरनाथ की गुफा में पार्वती मैया और भोले बाबा बैठे हुए हैं, और वहीं पर एक
सुख पक्षी और सुख पक्षिणी के गर्भ से इन्होंने जन्म ले लिया। बोलो राधे 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 राधे। पर एक दिन हुआ क्या, जब इन्होंने जन्म लिया तो जोर का तूफान आया। अब वो जो सुख पक्षी और सुख पक्षिणी थे ना, वो उड़ गए और अंडे के रूप में ये वहां रखे हुए हैं। पर जब जोर का तूफान आया तो वो अंडा फूट गया। अब नारद जी को बड़ी चिंता हुई, सुखदेव स्वामी का जन्म ना हो तो जीवों का कल्याण कैसे हो, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कैसे हो। तो नारद जी भगवान के मन हैं, भगवान के मन हैं। तो नारद जी ने जाना समझा तो ये अमरनाथ की जो गुफा है, वहां जहां पार्वती मैया बैठी हुई हैं और भोले बाबा अलग समाधि में बैठे हुए हैं, तो नारद जी आ गए, माता को प्रणाम किया। पार्वती मैया ने कहा, गुरुदेव बड़े दिनों में दर्शन दिया। देखो जो ये पार्वती मैया है ना, ये नारद जी को अपना गुरु मानती हैं। नारद जी गुरु हैं पार्वती मैया के, पर नारद जी पार्वती मैया को माता जी कहते हैं। तो कहा, गुरुदेव इतने दिन में आए हो। नारद जी ने कहा, मैया आजकल मैं कहीं ज्यादा आता जाता नहीं। पार्वती मैया ने कहा, ऐसा क्यों? आप आजकल कहीं ज्यादा आते जाते क्यों नहीं? ऐसा क्या हुआ? तो नारद जी कहते हैं, ये जो संसार के लोग हैं ना, ये बहुत स्वार्थी हैं। बोलो राधे राधे। बिना मतलब के किसी से बात भी नहीं करते, किसी से बात नहीं करते। मतलब हो तभी बात करते हैं। ये जो संसारिक मनुष्य है ना, संसारिक जो जीव है ना, ये बेटा भी पिता से जब तक मतलब रखता है, माता पिता से जब तक तिजोरी की चाबी ना मिल जाए। बोलो राधे राधे। और माता पिता को भी अपने पुत्रों से ये आशा है कि ये बड़े होकर के हमारी सेवा करेंगे। मतलब स्वार्थ भरा संसार है, बिना स्वार्थ के ये संसार चलता नहीं। पार्वती मैया ने कहा, बाबा संसार की तो हमको पता नहीं, पर भोले बाबा और हम में बड़ा प्रेम है। बोलो राधे 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 राधे। पता है बाबा, इतना प्रेम है, जब भोले बाबा समाधि में बैठते हैं ना, भगवान की जो जो लीलाओं का चिंतन करते हैं, तो सब आकर के मुझे बता देते हैं कि आज भगवान ने ब्रज में माखन चोरी लीला की। सखियों ने भगवान को पकड़ लिया। आज भगवान ने ब्रज में उखल बंदन लीला की। एक एक लीला मुझे बताते हैं, मुझसे छुपाते नहीं। नारद जी ने कहा, ये तो बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। पार्वती मैया कहती हैं, नारद जी गुरुदेव और तो और जो गुरु मंत्र होता है ना, वो किसी को बताना नहीं चाहिए। जो गुरुजी से कान में जो मंत्र मिलता है, वो कभी किसी को बताया नहीं जाता। पर भोले बाबा मेरे से इतना प्रेम करते हैं, वो गुरु मंत्र भी मेरे को बता दिया। बोलो राधे राधे।
नारद जी कहते हैं ये तो बहुत सुंदर बात है माता, ये आपका जो प्रेम है ये ऐसे ही बना रहे और दिनों दिन बढ़ता रहे। पर जो भोले बाबा गले में मुंडों की माला पहनते हैं, क्या आपको कभी बताया उसमें किसके सिर लगे हैं? अब तो पार्वती मैया सोच में पड़ गई। प्रेम तो बहुत करते हैं, कोई बात छुपाते भी नहीं, पर ये तो कभी नहीं बताया, ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी ने कहा माताजी हमको तो अब बहुत समय हो गया आए हुए, हम लेट हो रहे हैं, हमको देर हो जाएगी, हम चलते हैं। अब तो वहां से निकल गए और भोले बाबा समाधि में बैठे हुए थे, उनको भी इशारा करते गए, जाओ मैया याद कर रही हैं। बोलो राधे। अब तो भोले बाबा आए, पार्वती मैया तो दूर कहीं गुफा में जाकर के बैठ गई, काले काले वस्त्र पहन लिए। भोले बाबा उनको ढूंढते हुए जब वहां गुफा में गए, अरे देवी जी आप यहां आकर के क्यों बैठी हो, क्या हुआ? पार्वती मैया कहती हैं हमें आपसे बात नहीं करनी। अरे ऐसा क्या हुआ जो हमसे बात नहीं करनी? आप बहुत कपटी हैं। भोले बाबा ने कहा अरे देवी जी हमसे कपटी कहती हो, कपटी तो वो होता है जो हृदय का काला होता है। हमने तो कभी आपसे कोई बात छुपाई भी नहीं। हम जब समाधि में बैठते हैं, जो भी भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं, आपको बता देते हैं, और तो और गुरु मंत्र भी आपको हमने बता दिया। हम तो कभी आपसे कुछ छुपाते नहीं। पार्वती मैया ने कहा तो बताओ, जो आप ये मुंडों की माला 24 घंटे अपने हृदय से लगा के रखते हैं, उसमें किसके सिर लगे हैं? ये आपने हमको कभी बताया? भोले बाबा ने कहा देवी ये तो कभी नहीं बताया, आपने पूछा भी नहीं देवी, हमने बताया भी नहीं। तो कहते हैं भोले बाबा यदि आप जानना चाहती हो तो इसमें आपके ही सिर लगे हुए हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि देवी मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, आपके वियोग में रह नहीं सकता, इसलिए जब आपका जन्म होता है और आप जब इस देह को त्यागती हो तो इस आपके सिर को हो मैं इस मुंड की माला में परो लेता हूं। बोलो राधे राधे। बहुत प्रेम करता हूं ना। अब तो महाराज पार्वती मैया और नाराज हो गई, आप तो और ज्यादा कपटी निकले। अरे अब क्या हुआ? आप तो इस जन्म मरण के कुचक्र में नहीं पड़ते, पर महाराज मुझे इस चक्र में क्यों डाल रखा है जो आपसे मेरा वियोग होता है। मैं भी ये चाहती हूं कि आपसे मेरा कभी वियोग ना हो। ऐसी आपने कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है जो आप को कहीं नहीं आना जाना पड़ता और मुझे जाना पड़ता है? मुझे भी वो जड़ी बूटी पिलाओ ना। अब तो महाराज कहते हैं अमरनाथ की गुफा में पार्वती मैया भोले बाबा के चरणों में गिर गईं और कहने लगी पतिदेव हमें भी वो जड़ी बूटी पिलाओ ना। ऐसी कौन सी चीज है? भोले बाबा ने कहा देवी वो अमर कथा है जिसका मैंने पान किया है। मैया ने कहा वो अमर कथा मुझे भी दो ना, मुझे भी सुनाओ ना। तो पार्वती मैया ने जब भोले बाबा से प्रार्थना की तो भोले बाबा ने कहा देवी जी हम आपको अमर कथा पिलाएंगे, आपको सुनाएंगे, पर आप देख करके आओ, दूर दूर तक कोई है तो नहीं। पार्वती मैया देख करके आई, कहा कोई नहीं है। भोले बाबा ने कहा
देखो देवी जी, जब हम कथा सुनाते हैं तो अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं, फिर हमको पता नहीं कौन कथा सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। तो इसलिए आपको हुंकारे भरने होंगे, जिससे कि हमको पता रहे कि आप कथा सुन रही हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो पार्वती मैया ने कहा मुझे सब मंजूर है स्वामी, आप तो कथा सुनाइए बस। अब भोले बाबा ने जब पहले दिन की कथा की ना महाराज, तो जो विगलित अंडा पड़ा था ना फूटा, उसमें प्राण आ गए और वो साबित हो गया। और दूसरे दिन की जब कथा हुई तो उसमें से छोटा सा सुख पक्षी निकल पड़ा और झूम झूम करके कथा को सुन रहा है। बोलो राधे राधे। तीसरे दिन की कथा हुई, चौथे दिन बहुत सुंदर नंदोत्सव मनाया गया। जगह जगह उत्सव मनाते हैं जब कथा होती है, तो बहुत सुंदर सुंदर उत्सव चल रहे हैं। पर जब पांचवें दिन की कथा हुई, छठवें दिन की जब कथा प्रारंभ हुई, तो उद्धव ने भगवान से प्रश्न किया, योगेत योग विन्यास योगात्मनि योग संभवा। आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं, बताओ त्याग की परिभाषा क्या है, संन्यास का लक्षण क्या है, वेदांत कहते किसे हैं, शरीर आत्मा मन इन तीनों में अंतर क्या है। महाराज जब मीठी मीठी जब तक कथा चल रही थी ना, पार्वती मैया झूम झूम के सुन रही थी। और जब उद्धव ने कृष्ण से ये प्रश्न किया तो पार्वती मैया की झपना लग गई। बोलो राधे राधे। अब तो जो सुखदेव स्वामी है ना, सुख पक्षी जो है उसको बड़ी चिंता हुई। मैया ने तो हुंकारे भरने बंद कर दिए, अब भोले बाबा आगे कथा नहीं कहेंगे। तो पता है मैया की जगह वो छोटा सा सुख पक्षी हुंकारे भरने लगा। बोलो राधे राधे। और जब सातवें दिन की कथा समापन की ओर आई तो भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय। पार्वती माता की झपना टूटी महाराज। और भोले बाबा से कहने लगी, स्वामी जब उद्धव ने कृष्ण से प्रश्न किया तो कृष्ण ने, ठाकुर जी ने क्या जवाब दिया, अरे देवी क्या कहती हो, कथा तो संपूर्ण हो गई, आरती होने को है। अच्छा, भोले बाबा ने कहा, देवी जब तुम कथा नहीं सुन रही थी तो फिर हुंकारे कौन भर रहा था। भोले बाबा ने पीछे मुड़ करके देखा, छोटा सा सुख पक्षी झूम झूम के कथा को सुन रहा है। भोले बाबा को उस पर थोड़ा लाड़ भी आया, प्यार भी आया। देखो तो छोटा सा सुख पक्षी कैसे झूम झूम के कथा को सुन रहा है। पर एक कथा ऐसी भी आती है कि जब भोले बाबा ने देखा तो क्रोध में त्रिशूल लेकर के उसके पीछे दौड़े महाराज। इसने छुप करके कथा को सुना है। यदि सुनना था तो सामने बैठ के सुनते। ये नियम होता है कथा का, कथा को सामने बैठ करके सुनना चाहिए। तो त्रिशूल लेकर के जब भोले बाबा इसके पीछे दौड़े तो हिमालयों की कंदराओं में से बद्रीनाथ धाम में सरस्वती नदी के तट पर व्यास पत्नी व्यास जी महाराज से कह रही हैं कि महाराज बुढ़ापा होने को चला है पर अभी तक एक पुत्र भी नहीं है। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, हरि ही समते करिष्यति, भगवान सब अच्छा करेंगे। इतने में ही
वेदव्यास जी महाराज की जो पत्नी है उनको झमाई आई और वो सुख पक्षी मुख में से होकर के गर्भ में प्रवेश कर गया महाराज। अब आप सोचोगे वो सुख पक्षी कैसे गर्भ में चला गया, पर कहते हैं जब भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़े ना तो शरीर तो वहीं रह गया, जीव आत्मा निकल करके आई और मुख में से गर्भ में प्रवेश कर गई। बोलिए राधे राधे। अब तो भोले बाबा आए, भोले बाबा ने कहा छोड़ूंगा नहीं, इसको छोड़ूंगा नहीं, कभी तो निकलेगा। वेदव्यास जी महाराज ने कहा बाबा क्या हुआ, कुछ तो बताओ। नहीं नहीं इसको छोड़ूंगा नहीं। और कहते हैं महाराज वहीं समाधि लगा करके भोले बाबा बैठ गए, कभी तो निकलेगा। और सुखदेव स्वामी 12 वर्ष तक बाहर नहीं आए। बोलो राधे राधे। गर्भ में ही भगवान का चिंतन चल रहा है। एक दिन व्यास पत्नी वितिका देवी व्यास जी महाराज से बोली, भगवान स्वामी मेरे गर्भ से कभी कभी वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। व्यास जी महाराज ने कान लगा करके सुना तो कहा देवी तुम्हारे गर्भ में तो भगवान का कोई बहुत बड़ा भक्त है। व्यास पत्नी ने कहा प्रभु वो तो ठीक है पर ये भार क्यों नहीं आता। व्यास जी महाराज ने कहा बेटा तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट होता है, आप बाहर क्यों नहीं आते, बाहर आ जाओ। तो पता है सुखदेव स्वामी अंदर से बोले पिताजी हमको बाहर नहीं आना, हमारा तो यहीं ठाकुर जी का चिंतन चल रहा है, भजन चल रहा है। क्योंकि बाहर आते ही विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। बोलो राधे राधे। ये किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं छोड़ती, सबको पकड़ लेती है। भूमि परत भा डावर पानी, जिमी जीवही माया लपटानी। जैसे आकाश से जब जल बरसता है ना कितना स्वच्छ होता है और जब जमीन पर गिरता है तो मलिन हो जाता है, ऐसे ही ये हमको नहीं छोड़ेगी, हमको पकड़ लेगी। जब माता के गर्भ में जीव रहता है ना तो कितना सात्विक होता है और बाहर आते ही माया के चक्कर में फंस जाता है, काम धंधों में फंस जाता है। उसी प्रकार से कहते हैं सुखदेव स्वामी हम भी दुनिया के चक्कर में लग जाएंगे बाहर आते ही। बोलो राधे राधे। इसलिए हमको बाहर नहीं आना। विष्णु की माया बड़ी प्रवती है, बड़ी प्रबल है महाराज, पकड़ लेगी। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं बेटा आप चिंता मत करो, मैं तुमको वचन देता हूं विष्णु की माया तुमको नहीं पकड़ेगी, कुछ भी नहीं करेगी। तो पता है सुखदेव स्वामी कहते हैं पिताजी आप तो खुद ही माया में लिप्त हैं। बोलो राधे राधे। पर जब नारायण भगवान मुझसे खुद कहेंगे तो मैं बाहर आऊंगा। तो कहते हैं नारायण भगवान को स्वयं आना पड़ा और कहा बेटा विष्णु की माया तुमसे कुछ भी नहीं कहेगी, कुछ भी नहीं कहेगी, बाहर आ जाओ। बोली राधे राधे। पता है भोले बाबा समाधि लगा करके बैठे थे ना तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा, जब 12 वर्ष बाद भोले बाबा की समाधि टूटी, वेदव्यास जी ने पूछा क्या हुआ कुछ तो बताओ। तो भोले बाबा ने कहा इसने छुप करके कथा को सुना है।
वेदव्यास जी ने कहा वो क्या होता है उस कथा को सुनने से? उस कथा को सुनने से व्यक्ति अमर हो जाता है। बोलो राधे। वेदव्यास जी ने कहा बाबा आप कितने भोले हो। बोलो राधे राधे। आपसे बड़ा भोला मैंने कोई नहीं देखा, क्योंकि जब उस कथा को उसने सुन लिया तो वो तो अमर हो गया। अब आप उसका क्या बिगाड़ सकते हो। बोलो राधे राधे। और भोले बाबा वहां से चले गए महाराज। ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं। पता है भोले बाबा ऐसे देव हैं जो सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। कोई एक लोटा जल चढ़ा दे तो प्रसन्न, कोई फल चढ़ा दे तो प्रसन्न। एक कथा ऐसी आती है, एक चोर आकर के भोले बाबा के मंदिर में घुस गया महाराज, और घंटा लटका हुआ है। अब उसको उतार करके ले जाना चाहता है चुरा करके, पर हाथ नहीं आ रहा। तो पता है जो भोले बाबा की पिंडी होती है ना, उसी पे चढ़ गया और उसको उतारने लगा। अब तो महाराज भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। भोले बाबा प्रकट हो गए। कहा भक्तराज तुमको क्या चाहिए, आप मुझसे मांगो। अब तो जो वो था ना चोर, वो तो डर गया। बोला महाराज मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूं, मैं तो ये घंटा उतारने के लिए, चुराने के लिए आया था। नहीं नहीं, कौन कहता है तू चोर है? मेरी नजर में तो तू सबसे बड़ा भक्त है। तुझसे बड़ा भक्त संसार में नहीं है कोई, क्योंकि कोई मेरे ऊपर जल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। तूने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? तो ऐसे हैं भोले बाबा। कोई जल चढ़ा दे तो उससे प्रसन्न, कुछ भी एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। सुखदेव स्वामी का 12 वर्ष के बाद जन्म हुआ, और जन्म लेते ही सुखदेव स्वामी वन की ओर चल दिए। अब तो वेदव्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। बुढ़ापे में एक तो पुत्र हुआ, वो भी वन की ओर जा रहा है। अभी नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ, कोई भी संस्कार नहीं, और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। तो कहते हैं महाराज जब वन की ओर जा रहे थे सुखदेव स्वामी, पीछे पीछे वेदव्यास जी महाराज पुत्र 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 कहते हुए जा रहे हैं, तो वृक्षों ने अनुमोदित करते हुए कहा महाराज जिनको आप अपना पुत्र कह रहे हैं वो कितनी बार आपके पिताजी बन गए, आप उनके कितनी बार पुत्र बन गए, वो आपके कितनी बार पुत्र बन गए। ये तो संसार का कुचक्र है महाराज, चलता रहता है चलता रहता है। पर जिसको आत्म अनुभूति हो जाती है वो फिर इस कुचक्र में नहीं पड़ता, इस कुचक्र में नहीं पड़ता। इनको तो आत्म अनुभूति है, पर ब्रह्म को जानने वाले हैं। वेदव्यास जी महाराज ने सोचा इतना ज्ञानी है मेरा पुत्र, मैं इनको लौटा करके ले नहीं जा सकता, और वापस चले आए। ऐसे बीतराग संत सुखदेव स्वामी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं।